लगभग जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले सीएम हो सकते हैं। इस तरीके के संकेत पहले भी मिले हैं और एक बार फिर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार वो नीतीश कुमार के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, आज भी जब कैबिनेट मीटिंग के लिए जा रहे थे तो सम्राट चौधरी सीएम के साथ ही बैठे हुए थे। इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से बातचीत की जा रही थी और ये नीतीश कुमार संकेत दे चुके थे कि सम्राट चौधरी आगे नेतृत्व बिहार का कर सकते हैं। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, माना जाए क्या कि अगला सीएम बिहार का सम्राट चौधरी हो सकते हैं? ये तस्वीरें अब क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। स्थितियां साफ होती जा रही हैं और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। सूत्रों से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय है। केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। एनडीए की बैठक होगी शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में और आखिरी मोहर लग जाएगी। तो फिलहाल सम्राट चौधरी काफी आगे निकल चुके हैं सीएम की रेस में और उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बिल्कुल दिवाकर जी, क्योंकि माना जा रहा है कि केवल औपचारिक घोषणाएं बाकी है और जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों से लगातार नीतीश कुमार भी संकेत दे रहे थे कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं और इनको आप आगे बढ़ाइए, तो क्या ये जो संकेत है, ये संकेत अब पूरी हकीकत में ये तस्वीर बदलते हुए आज हम देख सकते हैं, नाम आज फाइनल हो जाएगा? जी बिल्कुल, अब हकीकत में ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। सम्राट चौधरी जो सीएम की रेस में लगभग सभी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल चुके हैं और उनका अब सीएम बनना तय है। तो बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी कल सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ लेते दिखाई देंगे। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते दिखाई देंगे और उनका लगभग अब सीएम बनना तय हो गया है। औपचारिक घोषणा बाकी है। दिवाकर जी, लेकिन बीजेपी का एक स्टाइल रहा है, एक फॉर्मूला रहा है, अलग अलग राज्यों में हम देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और हरियाणा को लेकर भी बात करें। आपको याद हो उत्तर प्रदेश में जब योगी मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी नाम बहुत चौंकाने वाला था। तो क्या इस फॉर्मेट को बीजेपी इस बार बिहार में गलत साबित करने जा रही है? देखिए, बीजेपी अपने फैसले काफी जांच परख के करती है और सम्राट चौधरी को लगातार तैयार किया जा रहा था। सम्राट चौधरी को बड़े पद के लिए तैयार किया जा रहा था। उस वक्त तक उनको नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करना था और धीरे धीरे जैसे ही सम्राट चौधरी में परिपक्वता दिखी, बीजेपी ने अपना फैसला ले लिया है और सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय है। लगातार जो है नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी काम करते रहे, प्रशासनिक दक्षता हासिल करते रहे और अब जो है उनके नाम पर आखिरी मुहर लगना बाकी है। औपचारिक घोषणा ऐसा कहें कि औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय हो चुका है। एनडीए की शाम 4 बजे बैठक होनी है, एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें केवल मुहर लगने का काम होगा जी। और दिवाकर जी, जब जिम्मेदारियों का बंटवारा हो रहा था, जब सरकार गठन के समय पर उस वक्त गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाना, सम्राट चौधरी के पास जाना, उसी वक्त से ये अटकलें तेज हो गई थी कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी को कमान बिहार की मिल सकती है। देखिए, 2017 में जब सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, उनको धीरे धीरे जो है कदम दर कदम बढ़ाया गया आगे और उनके कद में जो है लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वो किस तरीके से जो है नेता प्रतिपक्ष बने, सदन में उनकी मजबूत जो है आमद दिखाई दी। फिर उसके बाद उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और संगठन उनके ही नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े गए। उसके बाद जो है उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी 2 बार मिली और वो दोनों बार जो है जो टास्क उनको मिला उस पर कहीं न कहीं बीजेपी ने जो कसौटी तय किए थे उन कसौटियों पर खरे उतरे और अब जो है सम्राट चौधरी बस कुछ ही घंटों की बात है, उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेते दिखाई देंगे। बिल्कुल। और दिवाकर जी, क्या माना है, क्योंकि आज दिवाकर जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच अब चूंकि सम्राट चौधरी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है और संभवतः सम्राट चौधरी ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो आइए एक नजर डालते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी
आखिर कब बीजेपी में शामिल हुए, उनसे जुड़े हुए कुछ जानकारियां टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 2022 से अब तक वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, 2025 से अब तक वो गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी उनको बनाया गया 2024 से लेकर के 25 तक। 2018 में जेडीयू से बीजेपी में वो शामिल हो गए थे और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष 2023 से 24 तक वो रहे। और फिर यहां पर आप देखिए कब रहे मंत्री, राबड़ी के सरकार में, मांझी के सरकार में, नीतीश सरकार में, यानी कि इनका कद धीरे धीरे बढ़ता ही गया। आरजेडी से राजनीतिक शुरुआत इन्होंने 1990 में की, फिर 1999 में देखिए राबड़ी सरकार में इन्होंने कृषि मंत्री के पद संभाला और उम्र विवाद की वजह से इस्तीफा उन्होंने तब दे दिया था। फिर देखिए 2000 से लेकर 2004 तक ही एमएलए रहे, 2010 से 2014 तक, और फिर 2025 से अभी तक एमएलए हैं। ये तारापुर सीट से ये एमएलए हैं। हालांकि 2020 से 25 तक एमएलसी भी रहे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 2022 से 2023 तक ये रहे थे। 2014 से 2015 तक नगर विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 से 2022 तक पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं सम्राट चौधरी। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इनकी जो कद है वो बढ़ी है शुरू से लेकर अभी तक। कई बार एमएलए एमपी रह चुके हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी, माता पार्वती देवी विधायक रह चुकी है। इनका पूरा परिवार जो है वो राजनीति में रहा है। काफी अच्छी समझ है इनको राजनीति की, और ये जो जानकारियां हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दे रहा है। अगर आप सम्राट चौधरी को नहीं जानते हैं तो बारीकियों से आप यहां पर जान सकते हैं सम्राट चौधरी का अभी तक उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहां से की, कैसे उन्होंने बीजेपी में एंट्री लिया और कब कब किस किस सरकार में वो मंत्री रहे हैं। राबड़ी की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का देखिए तय माना जा रहा है कि वो ही बनेंगे अगला सीएम बिहार का। हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, अगर सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय माना जाएगा तो क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं यहां पर नेक्स्ट सीएम कौन होगा ये सोचने के लिए? क्योंकि जो लवकुश समीकरण है, नीतीश कुमार भी उसमें फिट थे और सम्राट चौधरी भी उसमें फिट होंगे। कद्दावर नेता है, इनका कद काफी बड़ा है, तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही सहूलियत वाला ऑप्शन रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी कोई भी अपना फैसला लेती है तो उसके पीछे काफी बड़ी स्ट्रेटजी होती है, और सम्राट चौधरी को लगातार बीजेपी जिम्मेदारियां देती रही, और सम्राट चौधरी भी जो बीजेपी के आला नेतृत्व से टास्क मिले उन टास्क को बखूबी निभाते रहे। और लिहाजा आप देखें कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पे जब उन्होंने 2025 के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद जब उन्होंने कमान संभाली तो उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृह विभाग की दी गई। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही ये गृह विभाग का जिम्मा रहा। उन्होंने बीजेपी के साथ कभी इस विभाग को साझा नहीं किया। सुशील मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध माने जाते थे, फिर भी नीतीश कुमार ने उस विभाग को अपने पास ही रखा। जैसे ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली, संकेत मिल गए थे कि सम्राट चौधरी को आने वाले वर्षों में या आने वाले कुछ महीनों में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब लगभग साफ हो गया है सम्राट चौधरी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे दिखेंगे, और सीएम पद की और गोपनीयता की जो शपथ है वो सम्राट चौधरी को ही कल दिलाई जाएगी। सम्राट चौधरी नए चेहरे होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे, और बीजेपी का जब से फॉर्मेशन हुआ है बीजेपी सीधे तौर पे किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने में कामयाब नहीं रही। फिलहाल एनडीए की सरकार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बीजेपी होगी। बीजेपी के ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और पूरी सरकार की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। दिवाकर जी, आप लगातार फील्ड पर भी रहते हैं, लोगों से बातचीत आपकी हो रही है और